अच्छा बच्चों, हमारी ये क्लास 9 है। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा था हमारा, और चैप्टर 1 के हमारे चल रहे थे न्यूमेरिकल। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक ऐलान है जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो यहाँ इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। ठीक है। ऐलान ये है बच्चों कि संडे के दिन हमारी क्लास हुआ करेगी। पहले तो ये था ना मंडे से लेकर सैटरडे, लेकिन अब संडे को भी होगी, यानी 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन होगी क्लास। ठीक है ना। संडे वाले दिन क्या करना है बच्चों, आपने हम जो करेंगे संडे के दिन 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है ना, ये हमारी टाइमिंग है 2 से लेकर 5, या बल्कि चलो 3 से 6 रख लो, क्योंकि कुछ मैट्रिक के बच्चे कह रहे थे और अभी फर्स्ट ईयर वाले की क्लास तो नहीं हुई है, तो वहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल करना ये है बेटा, 3 से 6 हम क्लास रख रहे हैं। ठीक है ना, संडे के दिन। और 3 से 6 जो क्लास है हमारी, उसमें हमने ये करना है कि हम करेंगे प्रैक्टिस। संडे के दिन हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा। अच्छा, प्रैक्टिस किस चीज़ की होगी? मैथ्स की प्रैक्टिस होगी, जो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी होगी या जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स में। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होगी और फिजिक्स की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी। तो अभी तो हमारा ये पहला चैप्टर है, इंशाल्लाह आज कोशिश करता हूँ मैं कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है ना। इसी तरह से फिजिक्स के न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में होने वाले चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स में भी। तो 1 घंटा फिजिक्स की न्यूमेरिकल की हम प्रैक्टिस करेंगे, बुक से भी करेंगे, दोबारा से रिपीट करेंगे, और जो हमारा पास्ट पेपर में जो पेपर सवालात आए हुए होंगे न्यूमेरिकल के, वो हम करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा इसी तरह से हम फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की भी करेंगे। 1 घंटा केमिस्ट्री होगा, 1 घंटा फिजिक्स होगी और 1 घंटा मैथमेटिक्स होगा। तो संडे का दिन हमारा फिक्स रहेगा ऑनलाइन वालों के लिए भी और जो फिजिकल क्लास दे रहे हैं उनके लिए भी, कि हमारा संडे का दिन जो हमारा सेशन होगा वो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा। 3 घंटे की क्लास होगी। ठीक है ना। तो लिहाजा खाना वाना खाकर आना। जब मैंने 3 से 6 कर दिया, तो अमूमन मेरे ख्याल से 3 बजे तक से पहले खाना लोगों के घर पक जाता है, तो सही है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए लेकर आना, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खा लूँगा पहले। तो बस ये ऐलान था। ठीक है ना। चलो न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा, मोल के न्यूमेरिकल है हमारे, एवोगाड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल है। ठीक है ना। मोल मास कैलकुलेशन है, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन है और मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन है। ठीक है ना। तो हम इसको, और फिर हमारा बैलेंस दी इक्वेशन है। ठीक है, ये भी करना है हमने। आसान है, थोड़ा बहुत हिंट तो मैंने लास्ट क्लास में दे ही दी थी आप लोगों को। तो पहले हम एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल हमारी 1.5 है, पेज नंबर है आपका 24। क्या कह रहा है ये? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। अच्छा, मैं फार्मूले लिख देता हूँ। चलो, मोल का जो फार्मूला आता है ना, मोल को हम डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन से। मोल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। लास्ट क्लास में मॉलिक्यूलर मास हमने मालूम किया था, या फार्मूला मास। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है वो, नंबर एटम, उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। वो होता है आपका नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक हो गया। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 6.02 10⁻23। ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, 6.02 10⁻23। ठीक है ना। अब वो आपसे नंबर ऑफ एटम पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, नंबर ऑफ आयंस पूछे, सबका फार्मूला यही है। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक और हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन अगर वो पूछ रहा है, तो वो हमारे पास होती है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, बस मास की जगह आ जाएगा वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास की जगह आ जाएगा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एट एसटीपी, इसकी वैल्यू होती है 22.4 dm³। dm³, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है ना। तो ये हमें 3 तरह के न्यूमेरिकल करना है। आसान है,
देखो पहला हमारे पास एग्जाम्पल 1.5 है, डाटा हम बनाते हैं, ठीक है ना। जो बच्चों समझ में ना है पूछ लेना उससे। वैसे भी हम जब भी मैंने जो है ना कैल्क वो रखी है, प्रैक्टिस सेशन रखा है संडे वाले दिन। अच्छा, मास कितना दे रहा है, मास दे रहा है वो, नंबर ऑफ मोल मालूम करना है। मास ऑफ सोडियम क्या दे रहा है, 40 ग्राम, ठीक है ना। जबकि सोडियम का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सोडियम का मॉलिक्यूलर, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, मास 40 दे रहा है सोडियम का, और सोडियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 23 AMU, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे हम। मोल का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास बच्चों कितना दे रहा है, 40 ग्राम दे रहा है, और मॉलिक्यूलर मास कितना दे रहा है, 23 AMU, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो आप। वन 1.74, मोल, ठीक हो गया। मोल का यूनिट MOL लिखते हैं हम, ठीक है ना, E हटा देते हैं बस, ठीक है। इसी तरह से दूसरी जगह एग्जाम्पल नंबर 1.6, पेज नंबर आपका यहाँ पर है 25। डाटा बनाएंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल दे रहा है वो 4 मोल, ठीक है ना। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का बच्चों कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन 16 × 2, इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा आपका 44 ग्राम, ठीक होगी। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हमें तो मास मालूम करना है तो फार्मूला अरेंज कर देंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल कितना है, 4 है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 176 ग्राम, ठीक हो गया। क्या मसला है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 1.7 है, पेज 25 है। क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। नंबर ऑफ एटम मालूम करने के लिए कहा है इसने, हम नंबर ऑफ एटम को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, नंबर ऑफ पार्टिकल को, नंबर ऑफ क्रिस्टल या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट को, नंबर ऑफ आइन को हम कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। तो इसने नंबर ऑफ एटम का है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पूछ सकता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल भी कह सकता है वो, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी कह सकता है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट भी कह सकता है, और नंबर ऑफ आइंस भी कह सकता है, ठीक है। तो जो भी पूछे आपके पास फार्मूला वही है, ठीक हो गया। दिया क्या है इसने, मास वो आपको दे रहा है कितना, 9.2 ग्राम, ठीक है, ऑफ कैल्शियम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम
40 होता है, ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास सॉल्यूशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम पूछा है ना इसने। नंबर ऑफ एटम का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास होता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब इससे एटम का है तो एटम हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। बजाय इसके कि हम नंबर ऑफ मोल मालूम करें, हम डायरेक्ट इसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। मास कितना है? 9.2। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40 है। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? 6.02 10⁻23, ठीक है। तो हमारे पास ये कैलकुलेट होकर हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको। वन 1.385 10⁻23। ठीक है। देखो हम लोग तो चूंकि सिंपल कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो ना बच्चों, तो आप क्या करो 10⁻23 आपको ऐसे ही रहने दो, बाकी इन तमाम वैल्यूज़ को वो कर लो, सॉल्व कर लो। यानी 9.2 को पहले मल्टीप्लाई कराया 6.02 से, फिर डिवाइड कर दिया 40 से, तो उसका ये आंसर आएगा 1.385। और 10⁻3 हमने कैलकुलेट की ही नहीं थी, तो वो हो गया। और एटम हमने इसका यूनिट लिया, क्यों? क्योंकि इसने नंबर ऑफ एटम पूछे थे, ठीक हो गया। ठीक है। अब हमारे पास पेज नंबर 26 पर एग्जाम्पल नंबर 1.8 है। पेज 26, ठीक है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये मास आपको दे रहा है, कितना दे रहा है भाई? 8 ग्राम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं केमिकल मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6। कैलकुलेट करेंगे हम इसका मॉलिक्यूलर मास। 12 कार्बन का 12 होता है इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 6। देन इसको आप पूरा सिंप्लीफाई कर लो। वन 180, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ रहा है 180, ठीक है ना। देन बाकी क्या दे रहा है? और तो कुछ नहीं दे रहा, सही है। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे हम।
नंबर ऑफ मोल मालूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल होता है हमारे पास मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास 8 है, मॉलिक्यूलर मास हमारे कितना है 180, तो हमारे पास आ जाएगा 0.04 मोल। ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है ना। अच्छा, एवोगैड्रोस नंबर मैंने फार्मूले में डाटा में लिखा नहीं था, लिखना चाहो तो लिख दो, भूल गए तो कोई मसला नहीं है। 6.02 10⁻23। ठीक है। नंबर ऑफ मोल कितना आया था 0.04। एवोगैड्रोस नंबर कितना है 6.02 10⁻23। कैलकुलेट कर लो इसको पूरा। ठीक है, तो ये आ रहा है 2.41। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 2.4 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। ठीक है। समझ में आ गई बात। देखो, मैं इसको तुम लोगों को चूंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले इन दोनों वैल्यूज को अप्लाई करा लो। 0.04 इंटू 6.02, तो बच्चों ये आ रहा है आपका 0. देखो मैं बता रहा हूँ 0.24 इंटू 10⁻23। सही है ना। 10⁻23 क्यों? क्योंकि हमने इस 10⁻23 तो कैलकुलेट किया नहीं था। समझ में आ रही है बात। अब क्या करो, इस पॉइंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर चले जाओ। और हमने मैथ्स के अंदर पढ़ा था ना, मैथमेटिक्स में, कि जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो पावर माइनस होती है। तो आप यहाँ से पॉइंट उठाकर इधर लेकर आ जाओ, ये हो जाएगा 2.4। पावर माइनस यानी -1 होती है, तो 10⁻22 बच जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो साइंटिफिक चूंकि अलाउ नहीं है तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराओ और उसके हिसाब से फिर आप पावर को अरेंज कर सकते हैं। सही हो गया। मिटा रहा हूं मैं इसको। टेस्ट योर सेल्फ के अंदर एक सवाल है, पेज नंबर 26 पर। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल मालूम करना है इन 100 ग्राम H3PO4। सॉरी 30 ग्राम। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4। ठीक है ना।
अच्छा, मॉलिक्यूलर मास H3PO4 1, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 ये 7 लगा हुआ। फॉस्फोरस का होता है 31, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, ठीक है। $98। ठीक हो गया। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे हम। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दे रहा है बच्चों ये 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 98, ठीक है ना, ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, (0.31 कर सकते हैं हम नंबर ऑफ मोल, 0.31 मोल, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 1.9 है। पेज नंबर आपका यहाँ पर है 27, ठीक है। डेटा बनाएंगे हम। अच्छा, सवाल क्या कह रहा है? अ कॉइन ऑफ सिल्वर हैविंग 8.5 ग्राम वेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर इन कॉइन। नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, ठीक है ना। अच्छा, मास जो सिल्वर का दे रहा है वो आपको दे रहा है 8.5 ग्राम, ठीक हो गया। जबकि सिल्वर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 107 होता है, ठीक हो गया। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। नंबर ऑफ मोल मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मास बच्चों कितना दे रहा है 8.5 ग्राम, 107 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.079 यानी 0.08 हो जाएगा ये मोल, ठीक है ना। फिगर को हम राउंड कर देते हैं। अब बुक में नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बुक से मैच हो, इतना इतना चलता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर यही करवा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 1.10 1.10 1.10, ठीक है ना। पेज नंबर वही है 26 27, ठीक है। डाटा बनाएंगे। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ H3H2SO4, ठीक है।
देखो इसने नंबर ऑफ मोल पूछा है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, एंड ये एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। जैसे मैंने पीछे बता दिया आपको, बस यहाँ पर इसने बस कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। अच्छा, क्या पूछा है और क्या दिया है इसने, मास वो आपको दे रहा है इसका 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 16 है इंटू 4, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है ये आ रहा है आपका 98 ग्राम पर मोल, ठीक हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। मोल का फार्मूला मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना है बच्चों, सॉरी मास कितना है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 98 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। 0.1 नंबर ऑफ मोल आपके पास आ गया 0.1 मोल। अच्छा, n मालूम करना है, इंटू एवोगैड्रोस नंबर, मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल कितना आया 0.1, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक हो गया। जीरो 0.1 इंटू 23, ठीक है ना। तो ये आ रहा है आपका 6.02 इंटू 10⁻22। अच्छा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और इसी तरह से 6.02 10⁻22 एटम्स, एटम्स ही पूछा था ना इसने, तो एक ही बात है ये हो गया, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। हटा दूं भाई, मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन है। एग्जाम्पल नंबर हमारी है 1.11, पेज नंबर 28, ठीक हो गया। डेटा बनाते हैं। सवाल क्या कह रहा है, हाउ मैनी लीटर से मुराद वॉल्यूम मालूम करना है, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड would be produced if 0.45 of a mole of carbon monoxide reacts with excess
ऑक्सीजन एट एसटीपी, तो नंबर ऑफ मोल इसने दे दिया है, नंबर ऑफ मोल 0.45 मोल, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर एक और क्या वॉल्यूम है ना, तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो होती है 22.4 लीटर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर डीएम क्यूब लिखा है, तो डीएम क्यूब या लीटर ये दोनों एक ही बात है। यहाँ मैंने लीटर इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर इसने लीटर पूछा है, हाउ मैनी लीटर्स पूछा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लीटर कर दिया। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे हम। सिंपल फार्मूला हमारे पास क्या है, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल बच्चों कितना दिया है इससे 0.45, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो, 0.45 इंटू 22.4 10.08, लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक हो गया। ठीक है, रिमूव कर दूं इसको। तो ये बुक पे थोड़ा अजीब से तरीके से किया हुआ है, तो बच्चे थोड़ा जो है ना देख कर घबरा रहे हैं इसको, तो ये इस तरीके से होगा, सही है ना। बस ये आपको वैल्यू याद रखनी है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ये वैल्यू इसकी होती है, ठीक है ना। और फार्मूला मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का बस मास को हटाकर वॉल्यूम आ जाता है, और मॉलिक्यूलर मास को हटाकर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम आ जाता है, बस सिंपल। एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। पहले यही सवाल करते हैं मोल के। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम कर चुके थे, 4 और 5 हमने मालूम करना है, ठीक है ना। हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम ऑफ H2SO4। 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्शन डी, पेज 32। ठीक हो गया। डाटा बनाएंगे हम। मास दे रहा है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2 कितना होता है, H का होता है 1 इंटू 2, प्लस सल्फर होता है 32, प्लस ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 4, कितना हो जाएगा ये 98। ठीक है। ठीक हो गया। नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम। नंबर ऑफ मोल, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है, अच्छा मैंने वैल्यू नहीं लिखी यहाँ पर। मास कितना था भाई इसमें, 40 ग्राम है, 40 ग्राम ओवर 98 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, मोल घूमकर ऊपर चला जाएगा। 40 को डिवाइड करा दो 98 से, तो ये आ रहा है 0.41 मोल। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन बच्चों, मसला तो नहीं है ना, आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5,
का ए पार्ट, नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मास कितना दे रहा है 16 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2CO3 हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। कैलकुलेट कर लो इसको। $62। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। मोल का फार्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है भाई 16 है, मॉलिक्यूलर मास 62 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 16 डिवाइड बाई 62 0.26 मोल। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल कितना आया हमारे पास 0.62 इंटू 6.02 10⁻23। ठीक है ना। देखो मैंने इन दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये आ रहा है 1.56। इसको तो मैंने छेड़ा नहीं था 10⁻23, तो इसको आप ऐसे ही इसके साथ ही लिख दो इंटू 10⁻23। पूछा क्या था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका बी पार्ट कर लेते हैं। फाइव का बी पार्ट डाटा बनाते हैं। ठीक है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही मालूम करना है। ठीक हो गया। मास कितना दे रहा है ये 20 ग्राम। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास किसका कहा है इसने, ग्लूकोज का, C6H12O6। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6। कार्बन 12 इंटू 6, हाइड्रोजन 1 इंटू 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 6। इसको कैलकुलेट कर लो। $180 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, यहाँ कर देता हूँ। अच्छा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है 20 ग्राम ओवर 180 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, वो बाकी को कैंसिल कर दो, 20 डिवाइड बाई 180 कर दो, 0.1 मोल। ठीक हो गया। देन मॉलिक्यूलर मास, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल कितना आया बच्चों 0.1 इंटू 10⁻6.02 इंटू 10⁻23। तो आप 0.1 को मल्टीप्लाई करा दो
6.02 से, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 0.602, अच्छा 10 की पावर 23 है, ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट को क्या करो, उधर ले जाओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ, यानी राइट हैंड साइड पर। तो मैंने क्या बताया था मैथ्स के अंदर कि जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो 10 की पावर जो है माइनस होती है, -1 होती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फिर, और पॉइंट कहाँ छोड़ते हैं, एक डिजिट के बाद, और वो डिजिट 0 से बढ़ाओ, तो ये हो जाएगा 6.02, 10 की पावर 22 हो जाएगी, सही है ना, -1 हो जाएगा। और पूछा क्या था मॉलिक्यूल्स, तो इसका यूनिट हो जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा मॉलिक्यूल्स। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब ये आपका न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए। अब इसमें आपका एक चीज़ बाकी है, बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है ना। तो